अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? माशाल्लाह से मेरी तो सर्दी बहुत अच्छी जा रही हैं। तो चलते हैं जी किचन में। आज बनने जा रहा है आलू गोश्त, मटन आलू गोश्त बनने जा रहा है, वो भी मेरे स्टाइल से। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 केजी गोश्त, अभी ऐड कर दिया। 1 कप मैंने ऑयल का ऐड करके उसके बाद 1 केजी गोश्त लिया था। उसको फ्राई करेंगे हल्का सा, ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि वो फिर सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो हल्का सा फ्राई करना, यानी कि उसका जो गोश्त का स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे जी ऐड करेंगे ज़ीरा 1/2 चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट जो 2 चम्मच ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें टमाटर नहीं जाएंगे। ये आलू गोश्त ऐसे बनेगा जैसे देग का बना होता, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। तो सबको पसंद आएगा। ये रेसिपी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। तो इसको अच्छे से बनाई करेंगे। यहाँ पे हो चुकी है बनाई, तो अभी ऐड करेंगे इसमें मसाले भी जो घर के जाएंगे, कोई बाज़ार का मसाला नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छे से बनाई इसकी हो चुकी है, यानी कि जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो भी अच्छे से भून चुका है। तो अभी ऐड करेंगे जी मसालों में क्या है, 1 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच रेड मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो इसको ऐड करके 5 मिनट के लिए इसको यानी कि भूनेंगे, क्योंकि मसाले ज़्यादा नहीं भुनने, ज़्यादा भुनने से वो चीज़ नहीं आएगी, वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए भुनेंगे, यानी कि अच्छे से भुन जाएंगे। तो उसके बाद ऐड करते हैं जी दही के साथ मसाले बहुत अच्छे जो गोश्त में जज़ब हो जाएंगे, और गोश्त में जो स्मेल थोड़ी बहुत होती है वो भी नहीं आएगी। तो बहुत टेस्टी बनता है, बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको। तो यहाँ पे जी पानी खुश्क करेंगे। साथ ऐड करेंगे हम ये 4 लौंग, 2 इलायची बड़ी, 1 दालचीनी। ठीक है, ये ऐड करेंगे। यहाँ पे इसकी इतनी मज़े की खुशबू आएगी क्योंकि ये आलू गोश्त देगी बनने जा रहा है। तो माशाल्लाह यहाँ पे ये गोश्त भून चुका है। अभी ऐड करेंगे आलू। मैंने 2 आलू लिए और बड़ी कटिंग की है उसकी। ठीक है, बड़ी कटिंग करेंगे, छोटे कटिंग नहीं करेंगे। छोटी कटिंग के आलू गोश्त मज़ेदार नहीं बनते। देगी गोश्त जो होता है ना, उसमें आलू बड़े बड़े जाते हैं। तो यहाँ पे जी इग्नोर कीजिएगा, मेरा गला ख़राब है। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह आलू गोश्त जो है वो भून चुका है अच्छे से। इसको लगाएंगे पानी। इसको पानी लगाएंगे। पानी उतना लगाना है जिसमें ये गोश्त गल जाए और आलू भी गल जाए, साथ शोरबा रह जाए। जितनी ग्रेवी चाहिए आपको बस उतना ही पानी डालना है, यानी कि गोश्त गलने के बाद ग्रेवी चाहिए। ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो चीज़ और वो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम पानी उतना रखेंगे जिसमें ये गोश्त आलू गल जाए, और ग्रेवी जितनी चाहिए हमें तो वो बस उतनी पानी ऐड करेंगे। यहाँ बनने के लिए इसको 20 मिनट के लिए भूल जाएंगे कि गोश्त पक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। माशाल्लाह ये देखें 10-15 मिनट हो चुके थे, तो कितना मज़े का बन चुका है। देखें गोश्त भी गल चुका है और जो आलू हैं वो भी गल चुके हैं। तो अभी पानी है जिसमें थोड़ा सा और गल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जी 5 मिनट के बाद इसमें ऐड करते हैं प्याज, क्योंकि प्याज ऐड करने से टेस्ट आएगा ना। तो प्याज जो है ना वो ब्राउन करके रखे हुए थे, तो ब्राउन प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्राउन प्याज किए हैं, मेरे पास तो बाज़ारी थे, आप खुद भी कर सकते हैं घर पे। तो ये ऐड कर दिए हैं। इससे तो इतना टेस्ट आएगा, वाओ क्या बात है, इतना मज़ेदार और इतने टेस्टी बन जाएंगे। इसको अभी 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। उसके बाद 4 रोटियां बना लेते हैं, फिर साथ चेक करेंगे कैसा बन चुका है। माशाल्लाह। तो ये साथ में बना रही थी रोटी और मुझे भूख लगी हुई थी, तो रोटी देखो कितनी मज़े की फूल रही है। तो यहाँ पे ग्रीन मिर्चें जाएंगी साथ, क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था, धनिया से और ग्रेसफुल होता है। तो यहाँ पे जाएगा जी ब्लैक मिर्च और गरम मसाला घर का बना हुआ। तो वाह कितना मज़ेदार और टेस्टी बन चुका है माशाल्लाह से। रोटी के साथ, नान के साथ खाएं। तारीफ़ें घर वाले बहुत करेंगे। ये एक बार रेसिपी ज़रूर बनाना, ट्राई करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। अगर रेसिपी अच्छी लगे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह।